Good morning, students. Till now, we have completed exercise 1.3, question number 3. Now, we are moving further. Now, question number 4. What is question number 4? Question number 4 is express 0.999 in the form P upon Q कि 0.9999 इसको P अपॉन Q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? जो आंसर आया उससे आप सरप्राइज हो रहे हो वो बताना है। एंड विथ योर टीचर और क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। ये आंसर का मतलब क्या होता है वो हमें लिखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग 0.999। सो इसको हमें P अपॉन Q फॉर्म में जैसे आगे के क्वेश्चन में किया था वैसे ही करना है। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 1। अब एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो एक ज़ीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो 10 से मल्टीप्लाई करें। नाउ एक ज़ीरो है तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स 9.99। इसको हम इक्वेशन 2 बोलना है। नाउ 2 माइनस 1 करें तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हमें माइनस करना है। ये 9 माइनस 9 ये सब ज़ीरो हो जाएगा। सो ये 9 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू मिलेगा 1। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? सो हम लिखे कि इट मीन्स 0.99 ये किससे क्लोज है? इज क्लोज टू 1। ये 1 से क्लोज है। ठीक है, बस इतना ही हमें करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। What can the maximum number of digit be in the repeating block of the digit in the decimal expansion of 1/17? कि 1/17 को हमें डेसिमल में करना है और इसमें कितने डिजिट आते हैं रिपीटिंग ब्लॉक में वो हमें लिखना है। मतलब 1 को हमें 17 से डिवाइड करना है। ठीक है, जब तक रिपीट ना हो तब तक करना है। तो यहाँ पे पहले तो छोटा नंबर है तो एक ज़ीरो रखे तो यहाँ पे आएगा 0। एक और ज़ीरो रखे तो यहाँ पे एक और 0। नाउ 17 और 100, 17 के टेबल में 100 तक जाना है। 17 5 are 85 आएगा 15। एक और ज़ीरो रखे। 17 8 are 136। यहाँ पे बचेगा 14 0। 17 8 are 136। यहाँ पे आएगा 4 0। 17 2 are 34। 6 बचेगा 0। 17 3 are 51। 9 बचेगा 0। अभी कोई रिपीट नहीं हो रहा है वो हमें देखते जाना है। 5 बचा 0। ऐसे आपको आगे करते रहना है। 17 9 are 153। 7 बचा 0। 17 4 are 68।
2 बचा 0, 17 1 ज़ा 7, 3 बचा 0, 17 1 ज़ा 3 बचा 13 बचा 0। बार बार 2 3 नंबर रिपीट होने चाहिए, ठीक है। 17 7 ज़ा 1 1 9, 11 बचा 0, 17 6 ज़ा 8 बचा 17 4 ज़ा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 68, 12 बचा 0, 17 7 ज़ार 1 1 9, 1 बचा 0। देखो दोस्तों, यहाँ पे 1 आया था, यहाँ पे भी 1 आ गया, अब एक 0 लगाया तो 0, एक और 0, 17 5 ज़ार। तो यहाँ से हमारा नंबर रिपीट होगा 0। तो इतने डिजिट हमारे रिपीटिंग ब्लॉक में हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे इसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट आए? 16। सो हमें आंसर लिखना है। आंसर में हम क्या लिखेंगे? 16। ये 16 डिजिट आपका आंसर है। कितने डिजिट हुए रिपीट? क्योंकि अब आगे आप यहाँ से करोगे तो रिपीट ही होता रहेगा, तो ऐसे आपको पूरा आंसर लिखना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन P अपॉन Q। ये हमें बहुत सारे एग्जाम्पल देखने हैं P अपॉन Q के, वेयर P एंड Q आर इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर। मतलब यहाँ पे देखो 2 ये P है और ये 4 है, तो इसमें कॉमन है ये दोनों में 2 2। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ कॉमन ना हो ऐसे नंबर लेने हैं। तो ऐसे में नंबर लूँ तो 2/5, 3/2, 7/10। तो इसमें क्या है कि कॉमन कुछ नहीं है। देखो 2 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, 3 और 2 में कॉमन नहीं है, 7 और 10 में कुछ कॉमन नहीं है, और ये सब टर्मिनेटिंग होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा लूँ 2/3, तो 2 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो ये ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है। ऐसे चलता ही रहेगा, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। हमें टर्मिनेटिंग हो ऐसे चाहिए। इसको मैं करूँ डिवाइड तो ये आंसर आएगा 0.5। 3 को 2 से डिवाइड करें तो ये ख़त्म होना चाहिए। और ये तो ये सब में प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए? तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं उसके डिनोमिनेटर में या तो 5 आता है, या तो 2 आता है, या तो 10 आता है। सो आंसर क्या लिखना है? सो ऑल डिनोमिनेटर्स आर either 2 5 और combination of both। या तो 2 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 3 different irrational number between 5/7। Sorry, write 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating and non-repeating। तो ऐसे 3 एग्जाम्पल लिखने हैं कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म नहीं होना हो और रिपीट भी नहीं हो रहे। तो ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हो। पहला मैं लिखूँ 1 4 1 4 0 1 4 0 0, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखो ये रिपीट नहीं हो रहा है, 0 बढ़ता रहता है। ऐसे आपको 3 एग्जाम्पल लिखने हैं, कोई भी
कुछ भी लिख सकते हैं आप। और तीसरा ऐसे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। हमने आगे रेशनल नंबर लिए थे, यहाँ पे हमें इरेशनल नंबर लिखना है। तो 5 को आप 7 से डिवाइड करो, पहले तो डेसिमल क्या आता है वो हमें फाइंड करना है। तो 0 0, 7 7 जार 49, 1 7 जार 7, 3 7 4 जार 28। इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है, जब तक रिपीट ना हो तब तक। फाइव आ गया, अब रिपीट होगा, मतलब इसका आंसर आएगा ये। अब दूसरा 9 को हमें 11 से करना है। 11 8 जार 88, 2 बचा 0, 11 1 जार 11, 9 बचा 0, 90 आ गया। तो अब वापस रिपीट ही होगा, तो ये होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 को 7 से हम डिवाइड करें, आंसर आता है 7 1 4 2 8 5, ये रिपीट हो रहा है। और 9 को हम 11 से करें तो ये आंसर आता है। ये दोनों के बीच का मतलब 71 और 81 के बीच के 3 इरेशनल नंबर हमें लिखने हैं। तो इरेशनल चाहिए, रेशनल नहीं। रेशनल की मेथड हमने आगे की है, वो डिफरेंट है। तो ये 71 और 81 के बीच के कुछ भी लिख दो, 72। फिर आगे आपको कोई भी नंबर लिख देना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमें इरेशनल कैसे होते हैं, जो ख़त्म भी नहीं होते, रिपीट भी नहीं होते। याद रखना है पहले 2 डिजिट 71 और 81 के बीच के होने चाहिए। तो ऐसे आप कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, 78 80 लिख सकते हो, ऐसे कुछ भी 73 लिख सकते हो, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल, कि इरेशनल है या इरेशनल है। तो पहला है 23, इसका रूट नहीं निकल रहा है, मतलब ये होगा इरेशनल। 225 15 मल्टीप्लाई 15 होता है, तो इसका रूट आएगा 15, तो ये 15 होगा रेशनल। ये क्या होगा? रेशनल। तीसरा ये टर्मिनेटिंग है, ख़त्म हो जा रहा है, मतलब ये भी क्या होगा? रेशनल। हमने आगे डिस्कस किया था कि जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो रेशनल ही होते हैं ऑलवेज। फिर 7.478 ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये रिपीट हो रहा है, मतलब ये रेशनल हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ऐसे नंबर को रेशनल में कन्वर्ट किया था। सो ये लास्ट है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ऐसे नंबर को हम इरेशनल बोलते हैं, कि जो रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेटिंग नहीं है, ऐसे नंबर क्या होते हैं? इरेशनल। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 हमारी ख़त्म होती है। दोस्तों, आपको आपके घर में जितने भी मोबाइल फ़ोन है उसमें आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरे लिए आप इतना कर देना।